यह सूत्र तो आपको याद होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका क्षेत्रफल है ये? आयत का क्षेत्रफल है ना। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। और कुछ याद आ रहा है इससे आपको? इस टाइप का और कुछ याद है क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या एक फॉर्मूला ये भी था? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये भी उस टाइप का ही हो गया ना, ए इंटू बी इक्वल टू सी। उसके अलावा आपने और कुछ भी पढ़ा है क्या ऐसा? तो मैं अगर आपको सिनेमा हॉल में अगर इस टाइप का एक सूत्र होता है, ये भी देख लो आप, रिवेन्यू इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स इनटू सीट्स इक्वल टू रिवेन्यू। एक फॉर्मूला ये है। उसके अलावा जो भी आपको याद आए आप वो फॉर्मूलाज लिखते जाओ। क्या ये फॉर्मूला भी है क्या? एक टाइम का नहीं है, ये वर्क का फॉर्मूला है। ये वर्क का फॉर्मूला है, इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। ये फॉर्मूला मैं क्लास शुरू होने से पहले आपको लिखवा रहा हूं, ताकि आप जब इस क्लास में आगे चलो, परसेंटेज टॉपिक में आगे चलो, और चावल चीनी वाले जो क्वेश्चन है, ए इंटू बी इक्वल टू सी वाले, सॉरी, ए इंटू बी इक्वल टू सी वाले जो क्वेश्चन है, उसी टाइप के ये सारे फॉर्मूलाज हैं। इसी वजह से मैं आपको ये सारे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। और एक और अपना फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में जो पिछले पेज पे हमने पढ़ा था, प्राइस इंटू कंजप्शन, वो भी लिख लेते हैं साथ में, ताकि ये एक जगह हो जाए। प्राइस इंटू कंजप्शन, मैं अलग से लिखता हूँ, प्राइस इंटू CON, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आप ये वाले फॉर्मूले लिख लो एक बार, ताकि 1 2 3 4 और 5, ये मैंने 5 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, जो आपको मुख्य जबानी याद होना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि कहीं पे भी जरूरत आए तो हमें पीछे पेज पलट के देखने की जरूरत ना पड़े। मैं रिवाइज करवा दूं आपको, देखना। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक फॉर्मूला ये। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आयत का। लंबाई गुणा चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये तो बताया है, और ये तो मैंने अपनी बेसिक क्लास में भी बताया है, जो अपनी पहले बचपन से मैथ नाम से एक बैच है, उसमें मैंने ये चीज़ अच्छे से समझाई है। तो ये भी है। अब सिनेमा हॉल का रिवेन्यू निकालना है कि कितनी कमाई हुई है, उस पर नंबर ऑफ टिकट्स इंटू सीट्स, तो वो सिनेमा हॉल का रिवेन्यू आ जाएगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क, वर्क मतलब कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो इसको आप देख लो, मैं बोर्ड छोड़ देता हूँ आपके लिए, और आप इसको देखो, उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके साथ खेलो, कुछ भी करो, लेकिन ये याद हो जानी चाहिए आपको। उतार लिया होगा सबने? सबने उतार लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनको हमने याद कर लिया, ये हमें पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इनका हमारे आगे परसेंटेज में क्या यूज आने वाला है ये हम अब देखेंगे। तो आ जाओ, देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला जो आपको लिखवाया है, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस का होता है मूल्य गुणा खपत। अब ये खपत क्या चीज है, और ये है अपना खर्चा। जैसे मान लो आपको चीनी खरीदने जाना है या फिर चावल खरीदने जाना है, मूल्य है उसका 50 रुपए किलो, और हमें खरीदना, उसका मूल्य है 50 1 किलो का, और हमारी खपत कितनी है, मान लो 15 किलो चावल चाहिए हमें, तो 15 गुणा 50 बराबर अपना खर्चा आ जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखूं तो प्राइस को क्या मैं P लिख सकता हूं?
प्राइस को P लिख देता हूं और खपत को लिख देता हूं C, क्योंकि कंजप्शन, और एक्सपेंडिचर को मैं लिख देता हूं E। लिख दिया। अब ये फॉर्मूला, ये तो एक बन गया P इंटू सी इक्वल टू ई। उसके अलावा और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं इससे? P इक्वल टू ई अपॉन सी, ये भी बन गया ना, ये सी इसके नीचे चला गया। एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक तो ई का बन गया, एक पी का बन गया, एक सी का और बना लेते हैं हम। तो सी इक्वल टू ई अपॉन पी। तो ये तीन फॉर्मूले बन गए मेरे, तीन फॉर्मूले बन गए, और इन तीनों को मैं रखूंगा याद। ठीक है जी। तो मैं इसको भी एक बार ऐसे ही लिख लेता हूं, ई इक्वल टू पी इंटू सी, ई इक्वल टू पी इंटू सी। तो ये आप याद रखोगे आज से, अभी से, इसी वक्त से ये आप याद रखोगे। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो फटाफट से।